Good morning, students. How are you? Are you okay? आप लोग कैसे हैं? पढ़ाई ठीक से चल रही है? चलिए आज मैं आप लोगों को साइंस पढ़ा रहा हूँ। साइंस में एक यूनिट 3 में एयर एंड वाटर है। एयर एंड वाटर से मैं आप लोगों को एयर चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। एयर क्या है और इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है। Besides the basic needs like food, clothes and shelter, हमारा जो बेसिक नीड्स है, आधारभूत आवश्यकता है। आधारभूत आवश्यकता क्या है? बेसिक नीड्स क्या है? जैसे है फूड, भोजन, ठीक, क्लॉथ्स, कपड़े, वस्त्र जिसको बोलते हैं, और शेल्टर, आवास। ये जो है ये हमारा आधारभूत। इसके अलावे भी हमें किसी चीज की आवश्यकता होती है जीने के लिए किसी चीज की आवश्यकता होती है जो एयर है। हम हवा के बिना नहीं रह सकते। एयर मीन्स होता है हवा। हम हवा के बिना नहीं रह सकते। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी सजीव वस्तुएं हैं, सभी हवा के बिना नहीं रह सकता है। सभी को हवा की आवश्यकता होती है, एयर की आवश्यकता होती है। सभी लिविंग थिंग्स को सांस लेने के लिए, ब्रीथिंग करने के लिए, रिस्पायरेशन करने के लिए हवा की आवश्यकता होती है। इसके बाद है कि एयर चेंजेस द वेदर। मूविंग एयर को हम क्या कहते हैं? जो बहती हुई हवा है उसको हम क्या कहते हैं? उसको विंड कहते हैं। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। विंड मतलब होता है पवन। विंड मतलब क्या होता है? पवन। चलती हुई बहती हुई हवा को हम पवन कहते हैं। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। एयर चेंजेस द, फर्स्ट में है एयर चेंजेस द वेदर। एयर क्या करता है? मौसम को बदलता है। एयर के कारण ही, हवा के कारण ही मौसम में बदलाव आता है। कैसे होता है? हॉट एंड कोल्ड एयर इफेक्ट द वेदर। गर्म हवा और ठंडी हवा जो है मौसम को इफेक्ट करता है, प्रभाव डालता है। When it blows hot air, जब गर्म हवा बहती है तो क्या होता है? वेदर गर्म हो जाता है। होता है ना? देखते हो गर्मी के दिन में गर्म हवा चलती है तो लू, उसको क्या कहते हैं? लू कहते हैं। पूरा मौसम, पूरा बात जो है गर्म हो जाता है अच्छे से। और when it blows cool air, जब ठंडी हवा बहती है, ठंडा के दिन में जब ठंडी हवा बहती है तो क्या होता है? पूरा ठंडा हो जाता है। क्या होता है? मौसम, पूरा वेदर ठंडा हो जाता है। इसके बाद है कंपोनेंट्स ऑफ एयर। दूसरा नंबर में क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ एयर। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि हवा के अवयव। हवा में क्या क्या अवयव है, क्या क्या मिला हुआ है? हवा में बहुत सारा चीज मिला हुआ है। एयर क्या है? एयर का परिभाषा है एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ, एयर क्या है? एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर क्या है? तो कई गैसों का ये मिश्रण है। कई गैसों के मिश्रण को हम एयर कहते हैं। जैसे अब कौन कौन सी गैस है? इसमें जो है 78% नाइट्रोजन है। क्या है? नाइट्रोजन मिला हुआ है 78%। 21% ऑक्सीजन। क्या है इसमें? 21% ऑक्सीजन है। और 1% के अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, हीलियम, आर्गन, जितनी भी अक्रिय गैसें हैं, इनर्ट गैसें हैं, ये सभी आते हैं। डस्ट वगैरह जो भी है वो सब इसमें आते हैं। ठीक, डस्ट पार्टिकल्स, अदर गैसेस, स्मोक, वेपर, वाटर वेपर, ये सारा चीज इसमें 1% में आता है। तो इसमें एयर में कौन कौन सा मिक्सचर है? तो सबसे अधिक किसका मिश्रण है इसमें? सबसे अधिक मिक्सचर किसका है? तो नाइट्रोजन का है। एयर में किसका सबसे अधिक है? मात्रा नाइट्रोजन का कितने परसेंट है? तो 78% है। 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है। ये जो ऑक्सीजन है हम लोग क्या लेते हैं पता है ना? हम लोग सांस जो लेते हैं, हम लोग जो ब्रीथिंग करते हैं, कौन सी गैस लेते हैं? तो ऑक्सीजन लेते हैं। और छोड़ते क्या है पता है?
तो छोड़ते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 छोड़ते हैं। ये हो गया एयर के बारे में। अब क्या है, तीसरा नंबर है एयर ऑक्युपाइड स्पेस। तीसरा है एयर एयर ऑक्युपाइड स्पेस। हवा जो है इसका गुण है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या होता है कि हवा में वजन होता है, एयर हैज वेट। बताएंगे कैसे वजन होता है। हवा जो है जगह छेड़ती है, कैसे छेड़ती है, तो हम क्या करते हैं, बैलून, एक छोटा सा बैलून लेते हैं। तो छोटा सा बैलून लेते हैं जब, तो उसका आकार कितना होता है, इतना सा होता है, छोटा होता है। और जब उसमें हम ब्लोइंग करते हैं, उसको मुंह से फुलाते हैं, तो क्या होता है, जब पंप से फुलाते हैं तो बहुत बड़ा हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, उसके अंदर में जो हवा भरा हुआ जगह लिया, वो क्या लिया, जगह लिया, जगह छेका, तो जगह घेर लिया। इसलिए इस तरह से हम बता सकते हैं कि एयर जो इसका ऑक्युपाइड स्पेसेस, हवा क्या करता है, जगह छेकता है, जगह घेरता है। ये कैसे एग्जांपल में बताया, बैलून फुलाते हैं, बैलून छोटा सा लेते हैं, उसको फुलाते हैं, देखते हैं बहुत बड़ा बैलून हो जाता है। इसके बाद है एयर हैज वेट। हम खाली इसका भी एग्जांपल दे रहे हैं कि कैसे है एयर हैज वेट। 4 नंबर में एयर हैज वेट। हवा में वजन होता है। कैसे पता करेंगे कि हवा में वजन होता है, तो हवा में वजन का पता करने के लिए हम क्या करते हैं, खाली बैलून ले लेते हैं, उसका नाप ले लेते हैं, उसको नाप कर लेते हैं। इसके बाद हम उस बैलून में हवा भरते हैं, पूरा हवा भरने के बाद फिर उसको नापते हैं, तो दोनों के वजन में डिफरेंस आएगा, दोनों के वजन में अंतर हो जाता है, यानी वजन अधिक हो जाता है। किसी खाली ट्यूब को हम नाप लेते हैं, उसमें हवा भरते हैं, हवा भरने के बाद फिर नाप लेते हैं, तो क्या देखते हैं कि हवा बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हवा में वजन बढ़ जाता है। इसका मतलब हुआ कि एयर हैज वेट, एयर में वेट है, एयर में वजन है। ठीक है। अब है एयर एग्जॉस्ट प्रेशर। 5 नंबर में आता है एयर एग्जॉस्ट प्रेशर। एयर हवा जो दबाव डालता है, हवा क्या करता है, दबाव डालता है। कैसे पता चलेगा, एक ग्लास प्लेट लेते हैं या सकर्स लेते हैं, सकर्स जानते हैं, वो ऐसे लगाते हैं गाल में, रबड़ का होता है, तो क्या देखते हैं, वो जैसे सटाते हैं तो वह लगता है खींचता है, किसी तरह से खींच रहा है। या हम खाली गिलास ले लेते हैं, खाली गिलास को हम पानी में से डालते हैं सीधा, जब पानी में डालते हैं तो हमको लगेगा, क्या लगता है कि गिलास जो है ऊपर की ओर आ रहा है, नीचे जाता ही नहीं। क्यों नहीं जाता नीचे, इसलिए उस बीच में जो गैप में हवा भरा हुआ है, उसी हवा से वह प्रेशर देता है, दबाव डालता है। इससे हमको साफ पता चलता है कि हवा में प्रेशर है, हवा दबाव डालता है। ये एग्जाम्पल हम लिए, ये क्या लिए, एग्जाम्पल लिए। इसके बाद है एयर जो है, अभी तुरंत इसके पहले बताया कि एयर चेंजेस द वेदर, एयर जो है इफेक्ट करता है वेदर पर। एयर क्या करता है, वेदर पर इफेक्ट करता है। यहां तक आज हम बता रहे हैं, ये हो गया कंपोनेंट्स ऑफ एयर। ये क्या हुआ, कंपोनेंट्स ऑफ एयर के बारे में बताया। इसके बाद क्या बताया, ये सारा इसका फैक्टर्स है, ये सारा क्या है, इसका फैक्टर्स है। आज यहीं तक बताते हैं, फिर अगले दिन एयर यूजेज ऑफ एयर बताएंगे। अगले दिन हम यूजेज ऑफ एयर बताएंगे। यहां तक आप लोग समझ जाइए कि फिर से बता रहे हैं एक बार, एयर का मिश्रण क्या क्या है, क्या क्या मिक्सचर है। 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 1% में सभी कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, जितने भी इनर्ट गैसें हैं, डस्ट है, डस्ट पार्टिकल है, स्मोक है, ये सारा चीज किसमें आता है, 1% में आता है। एयर क्या करता है, कंपोनेंट्स ऑफ एयर में क्या क्या होता है, ये सब सारा चीज आज होता है।